तो दोस्तों फाइनली वेलकम बैक टू विंग्स ए कुरान। बहुत वक्त के बाद, काफी समय के बाद मैं इस तरह का एक सेक्शन लेके आप सभी के लिए यूट्यूब पे आया हूं, जहां पे इस तरह की इंटरेक्शन जो है वो हमारी रहेगी। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, कुछ बातें करेंगे और आपके आने वाले एग्जामिनेशंस के ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालेंगे, दिखाएंगे कि जो मैथ्स एंड रीजनिंग के सेक्शन है फॉर द अपकमिंग जेकेपीएससी एग्जामिनेशंस, आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए उसके लिए और किन टॉपिक्स के ऊपर आपको हिट करना चाहिए। हॉट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, तो इन सब पे हम बात करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, क्योंकि मेरी भी इस तरह की इंटरेक्शन काफी अरसे बाद होने वाली है। मुझे भी बहुत अच्छा फील हो रहा है आज। और आप सभी के जो भी डाउट्स रहेंगे इस पूरी वीडियो के लास्ट में, डाउट्स मींस कि मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं कुछ बताने वाला हूं, बट आपके कोई सवाल होंगे अगर आपको पूछने, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे टाइप करके पूछ सकते हो। मैं ट्राई करूंगा हर एक बच्चे का आंसर करने का। आज मैं ये सेशन आपके लिए इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि आप सभी को मालूम होगा आने वाले लगभग एक महीने के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाने वाली है जेकेएसएसबी। तो इस पूरे सेशन में हम उसी एग्जामिनेशन के ओरिएंटेड बात करेंगे, उस एग्जामिनेशन के बेस पे बात करने वाले हैं, और पर्टिकुलरली फॉर मैथ्स एंड रीजनिंग, इन दो टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे। और उम्मीद मेरी यही है कि इस दौरान तक, अभी तक आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। हमारे भी, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस होती थी, शेड्यूल बहुत टाइट होता था, कोर्सेज होते थे, उसके अलावा खुद की पर्सनल लाइफ होती थी, उन सब से निकलने का वक्त नहीं मिल पा रहा था। और आज मैं उन सब जो काम थे उनसे फ्री होके आज फ्री हुआ हूं और आप सभी के लिए यहां पर आया हूं। तो बात करेंगे मैथ्स एंड रीजनिंग की। ये जो आप अपने सामने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये वो टॉपिक्स हैं जो कि एज इट इज मैंने उतारे हैं, आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। आपने जेकेपीएससी का सिलेबस जरूर देख लिया होगा अगर आप अच्छी से तैयारी कर रहे हो। और सिलेबस में आपने देखा होगा वहां लिखा क्या था, बेसिक न्यूमरेसी, वहां लिखा क्या था, नंबर एंड देयर रिलेशंस, वहां लिखा क्या था, ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, और इसी के साथ कुछ ईटीसी एक्स्ट्रा करके डाल दिया। और ये शब्द मैं बोलूंगा सबसे भारी है इन सब में से, क्योंकि इस ईटीसी के अंदर हर वो टॉपिक यहां आ जाता है जिसका नाम जेकेएसएसबी ने जिक्र नहीं दिया, जिसके बारे में बात नहीं की है। कल को कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा, बोलेंगे एक्स्ट्रा बोला था यार, सब चीजें तो आ गई इसी के अंदर। आपने देखा होगा डाटा इंटरप्रिटेशन डीआई मेंशन्ड है आपके सिलेबस में, उसकी कुछ टाइप्स का नाम बताया है, डाटा सफिशिएंसी मेंशन्ड है, और नीचे लास्ट में लिखा है क्लास 10th लेवल। ये सबको याद है। रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में सिलेबस में मेंशन क्या है, जनरल मेंटल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग। अगर नॉर्मली कोई स्टूडेंट इस सिलेबस को देखेगा तो उसको समझ नहीं आएगा कि कौन चैप्टर्स के ऊपर उसको काम करना है, कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन से छोड़ने हैं, क्योंकि जेकेएसएसबी ने किसी भी एंड पे इसे क्लियर ही नहीं किया। ठीक है, हमें क्या पता मैथ्स के कौन कौन से चैप्टर्स इसके अंदर आ रहे हैं, हमें क्या पता रीजनिंग के कौन कौन से चैप्टर्स इसके अंदर आ रहे हैं। तो आपको मैं ये बता दूं, ये सारा सिलेबस जो है ये जेकेपीएससी का तो है ही है, बट ये उठाया कहां से गया है, ये उठाया गया है यूपीएससी का जो सीसैट का सिलेबस होता है। आप सभी को मालूम होगा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होते हैं, हमारे जेकेपीएससी भी जो है केएएस का एग्जाम कंडक्ट करवाती है। उसी तरह से यूपीएससी जो है वो एक एग्जाम कंडक्ट करवाती है ना, जो आईएएस आईपीएस आईएफएस निकलते हैं वहां से लड़के लड़कियां, स्टूडेंट्स टू बी मोर प्रिसाइज, तो उसे बोला जाता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, आपको सभी को मालूम होगा। तो वहां पर भी सीसैट का एक पोर्शन होता है, फुल फॉर्म है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ऑफलाइन में अभी तक मैं जितने भी बच्चों को पढ़ा चुका हूं जेकेपीएससी के लिए या कोर्सेज के अंदर, मैं सबके माइंड में एक ऐसी स्ट्रेटेजी डाल चुका हूं, सबके माइंड में एक ऐसा ट्रैक बना चुका हूं कि उनको समझ आ गई है हमें सीसैट के ऊपर फोकस करना है। ये सब सिलेबस जो है ये सीसैट का है। आपको जो सवाल पूछे जाएंगे वो सीसैट में के तरह के पूछे जाएंगे। आपको बहुत फोकस करना होगा पिछले यूपीएससी के सीसैट के पेपर्स के ऊपर, उनके क्वेश्चंस के ऊपर। तो उन बच्चों को अब इतना तैयार कर दिया गया है कि उनकी माइंडसेट बन चुका है कि उन्होंने ये काम करना है। और अभी भी हमारे पास वक्त है, अभी भी अगर पिछले सालों के पेपर्स को उठाना होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 4 5 दिन लग जाते हैं, तो इतना टाइम है आपके पास, तो आप अभी से भी उस पर काम कर सकते हो। दोस्तों ये वो सिलेबस है, मैंने आपको बताया यहां पर एक्सेट्रा भी लिखा हुआ, कुछ मालूम नहीं चलता। जो श्योर शॉट अगर मैं बात करूं, सामने देखते साथ पता चलेगी कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। सबसे पहले वो मुझे देखने को मिलता है डाटा इंटरप्रिटेशन डीआई, और डीआई की अलग अलग टाइप्स सिर्फ 3 बताइए, चार्ट, ग्राफ, टेबल। हालांकि टेबुलर डीआई होता है, ग्राफिकल डीआई होता है, पाई चार्ट होता है, डबल पाई चार्ट होता है। उसके अलावा अगर मैं चलूं तो मेन जो मैं आपको बोलूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जिसको बोलते हैं माइंड में कॉम्प्रिहेंशन, एक तरीके का कॉम्प्रिहेंशन वाला डीआई बन जाता है। आप उसे मिसलेनियस डीआई भी बोल सकते हो या उसे केसलेट डीआई भी बोल सकते हो, वो भी एक टाइप आती है इसकी।
और भी 2-4 टाइप्स है डीआई के अंडर जो आती है। तो ये एक टॉपिक है जो सामने देखते साथ हमें पता चल रहा है, हम इस पे काम कर सकते हैं। और डीआई के ऊपर एक ही सवाल नहीं आता, 2-3-4 सवाल आते हैं, 5 सवाल भी आते हैं। और अगर मैं यूपीएससी साइड की बात करूं तो 3-3 सवाल डीआई के देखने को मिले हैं हमें। तो ये एक अच्छा चैप्टर है जिसपे आप सबसे पहले फोकस कर सकते हो। डाटा सफिशिएंसी भी जरूर लिखा है, हालांकि इसमें से एक ही सवाल होगा क्लास 10th लेवल तक। यहां से ये क्लैरिटी मिली। ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है ये तो मुझे आज तक खुद नहीं समझ आया, आपको क्या बताया जाएगा इसके ऊपर, ये क्या लिखा है ये जेकेएसएस भी खुद बता सकती है या यूपीएससी का सीसेट खुद बता सकता है। नंबर्स एंड देयर रिलेशंस क्या मतलब निकला इसमें से, बेसिक न्यूमरेसी, ये जो चीज है इसमें सारे चैप्टर्स छुपे हैं। तो ये जो ऑर्डर एंड मैग्नीट्यूड्स, नंबर एंड देयर रिलेशन, बेसिक न्यूमरेसी, इसमें से सब चैप्टर्स निकलते हैं। अब वो चैप्टर्स कौन कौन से हैं आइए नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं। ये आपके सामने मैंने उन सभी चैप्टर्स के नाम लिखे, इस पे हम अब बात करने वाले हैं। यहां अगर आप देखोगे मैंने रीजनिंग के सारे चैप्टर्स के नाम लिखे, ठीक है। बैक एंड पे अगर मैं आ जाऊं तो रीजनिंग में भी उन्होंने क्लैरिटी दी नहीं है कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं, बट देखो इसी तरह का सिलेबस होता है। सिलेबस यूपीएससी सीसेट की बात करूं, केएएस के सीसेट की बात करूं, तो वहां पर भी सिलेबस यही मेंशन्ड होता है। यही सिलेबस को उठाया गया है, कॉपी पेस्ट किया गया आपके जेकेपीएसआई के लिए। और मजे की बात, बड़ी बात यह है कि साल 2017 के सीसेट जेकेपीएसआई का जो पेपर हुआ था उसमें अराउंड 19 क्वेश्चंस जो हैं वो आए थे मैथ्स और रीजनिंग में से, ठीक है। और 120 वो 19 के 19 सवाल कहां से पूछे गए, यूपीएससी के सीसेट साल 2015 और 14 के एग्जाम में से। यानी वो 19 क्वेश्चंस वर प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस। यहां से इंपॉर्टेंस पता चलता है कि सीसेट का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, रोल है आपके आने वाले जेकेपीएस एग्जामिनेशन के लिए। और मैं बार बार इस पूरी वीडियो के दौरान सीसेट बोलूंगा ताकि आपके माइंड में भी ये एक चीज घुस जाए, इनकलकेट हो जाए, आपको समझ आए कि आपको काम करना किस तरह से है, ठीक है दोस्तों। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं, YouTube पे जाके आप सर्च करेंगे पंकिल कपूर, वहां पर एक अलग चैनल मिल जाएगा जहां पे मैं काम करता था पहले, वक्त नहीं मिल पा रहा था काम करने का। अराउंड 3000 बच्चों को उस चैनल के बारे में पता है, कुछ वीडियोस पड़ी हुई थी, वहां से स्टूडेंट देख भी रहे होंगे। अभी उसके ऊपर जो आज के बाद मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं मैथ्स और रीजनिंग की, उस चैनल के ऊपर आपको मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा उस चैनल का। और उससे भी आसान तरीका क्या है, सीधा यूट्यूब पे आप सर्च करते हो जैसे विंग्स एक उड़ान, वैसे ही आपको सर्च करना है पंकिल कपूर, तो एक चैनल दिखेगा। अराउंड 3000, आई थिंक 2.7 के या 3000 सब्सक्राइबर्स है। उस पर काम नहीं किया हुआ है ज्यादा, 2-4 वीडियोज ही डली थी, बट स्टूडेंट्स का प्यार था इतना कि अभी भी 3000 अराउंड 3000 स्टूडेंट्स जो है वो वहां पर हैं। तो आपको उस चैनल पे आ जाना है, क्योंकि अब आने वाले दिनों पे आई थिंक इस वीडियो को देखने के बाद सर्च करो यूट्यूब पे, आपको मिलेगी वहां पर पहली वीडियो जेकेपीएसआई के लिए, जहां पर मैं काम कर रहा हूँ डीआई के ऊपर। मैं चाहूंगा कि डीआई के 5 नंबर आपके पक्के कर दिए जाए। जितने भी ये यूट्यूब स्टूडेंट्स हैं जो यूट्यूब पे हमें देख पा रहे हैं, उन सब के लिए डीआई की पूरी हेल्प मेरी तरफ से रहने वाली है। 5 नंबर डीआई के आपके पूरे हो जाए, पकड़ लो आप इसको। तो इसीलिए आपको सर्च करना है यूट्यूब पे पंकिल कपूर, मिल जाएगा चैनल, ठीक है। तो ये वीडियोस डीआई की आपको उस चैनल पे मिलने वाली है। चलिए आगे चलते हैं। तो मैंने बोला ये सिलेबस से जो हमें निकलता है एक पूरा बोलूंगा निचोड़, वो ये है आपके सामने। अब देखने को तो आपको बहुत चैप्टर्स देखने को मिल रहे होंगे, काफी चैप्टर्स है ये, और मैथ्स के भी है, रीजनिंग के भी है। नॉर्मली एक स्टूडेंट जो बिगिनर होगा वो चाहेगा कि सर एग्जाम तो बहुत जल्दी आ गया जेकेपीएसआई का, तो हमें कुछ ऐसे टॉपिक्स बताए जाएं जिसके ऊपर हम ज्यादा फोकस करें। क्योंकि मैंने बड़े बच्चे देखे हैं इस तरह के, वो बोलते हैं सर ज्यादा वो टॉपिक्स बता दो आप कि मेरे 20 में से कम 10, 12, 15 नंबर ही आ जाए, मुझे नहीं चाहिए 20 नंबर। हालांकि मेरी पहली बात उनके लिए यही रहती है कि आप बेवकूफ होंगे अगर आप सारे सवालों को मतलब मैथ्स के सवालों को बड़ा इजी में लोगे। आपको वर्क करना चाहिए पूरे नंबरों के ऊपर, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा टॉपिक है या एक चैप्टर नहीं बोलूंगा मैं, सब्जेक्ट बोलूंगा, मैथ्स और रीजनिंग भी नहीं, मैथ्स की बात कर रहा हूं मैं, जो बहुत सारे बच्चों को आगे भी लेके जा सकता है और बहुत सारे बच्चों को पीछे भी लेके जा सकता है। मैंने खुद ऐसे देखे हैं स्टूडेंट जिनका जीएस में बहुत अच्छा स्कोर रहा है, क्योंकि जीएस में आपको चीजें समझनी है, लर्न करनी है, खत्म, ठीक है। मैथ्स में सॉल्व करनी है, तो जीएस में बच्चे को नहीं भी समझ आएगा तभी वो याद करके भी सवाल निकाल लेता है। तो मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जिनकी फाइनल सिलेक्शन मैथ्स में नंबर ना लेने की वजह से रुक गई हुई है। तो ऐसा आप लोगों के साथ ना हो, इसलिए मैं आपको ये चीजें समझा रहा हूं। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? चलिए, तो मैथ्स का इंपॉर्टेंस यहां से ही अब आपको मालूम चलना चाहिए। मैं उन बच्चों को बोलता हूं यार, आपको जितना जिस चीज जो टॉपिक में बोल रहा हूं, जिस चीज पे मैं आपको काम करवाना चाहता हूं, पहले आप उस पर करो पूरा काम।
ठीक है, छोड़े नहीं कुछ भी। तो मैंने देखा मैक्सिमम स्टूडेंट्स ट्रैक पे आ जाते हैं, बट फिर भी जो अब शुरू कर रहे होंगे तैयारी करना, या जिन्होंने भी थोड़ी देर पहले शुरू की है तैयारी करना, उनको तो मेन फोकस यही होगा, और वो गलत भी नहीं है, टाइम कम है, सिलेबस बहुत ज्यादा, एग्जाम जल्दी आ गया, तो उनका मेन फोकस ये है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स बता दिए जाए सर जिसकी तैयारी हम करें और हमारा मैथ्स और रीजनिंग में एक अच्छा स्कोर मिल जाए हमें। ठीक है, तो मैं उन सबको मद्देनजर रखते हुए भी बात कर रहा हूं, और आप सभी को भी मद्देनजर रखते हुए बात कर रहा हूं। ये वो चैप्टर्स हैं, आइए एक बार रीड करते हैं। परसेंटेज, मैथ्स की शुरुआत यहां से होती है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मैथ्स की शुरुआत यहां से होती है। ये दो चैप्टर्स ऐसे हैं जिसने इसे अच्छे से समझ लिया, पूरे मैथ्स को घुमा के परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन के ऊपर लाया जा सकता है। तो ये दो चैप्टर्स इस तरह की अगर आपने बाकी पढ़ लिए ना, बाकी मींस कि पहले रेशियो प्रोपोर्शन और परसेंटेज पढ़ लिया ना, तो बाकी सारे चैप्टर्स जो है वो डिपेंडेंट है इसके ऊपर, आसानी होगी बहुत। और इसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर मैंने लिखी है ना, स्टार्टिंग की 5-4 चैप्टर तो इसी ऑर्डर में होने चाहिए। ये मैं बोलूंगा सभी को इसी ऑर्डर में रखो आप। देखो, क्योंकि आपको पता है कि मैथ्स का सिलेबस इस तरह से बनाया जाता है क्लास 9-10 का कि बाकी चैप्टर्स डिपेंडेंट होते हैं पिछले चैप्टर्स के ऊपर, तो उन्हें एक सीरियल में रखा होता है। तो आप सबको भी तो यही करना है। परसेंटेज की बात करो, उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन आना चाहिए, देन एवरेज आना चाहिए। ये 3 ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि आपका डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। हालांकि जो मैंने आपको बताया, मैं पंकिल कपूर यूट्यूब चैनल के ऊपर डीआई की जो आपकी हेल्प करने वाला हूं, उसमें आपने मान लो अगर ये चैप्टर्स नहीं भी पढ़े ना, फिर ये चैप्टर्स की बेसिक्स में उस डीआई के अंदर ही सिखाऊंगा आपको। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, वहां पर आपको मदद मिलेगी। यू जस्ट हैव टू सर्च पंकिल कपूर ऑन यूट्यूब, आपको मिलेगा चैनल, वहां पर आपको वीडियो भी मिल जाएगी। तो ये 3 चैप्टर्स, ये कोई भी स्टूडेंट जो है वो ये 3 चैप्टर्स जो है वो नहीं छोड़ सकता। मैं बता दूं आपको, परसेंटेज में से 2-3 सवाल हमेशा देखने को मिलते हैं एग्जाम में, ये तो आपको भी पता होगा। और रेशियो प्रोपोर्शन से आते हैं एग्जाम में सवाल, एवरेज से आते हैं एग्जाम में सवाल, और लास्ट में अगर मैं बोलूं तो प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, ये भी आप में से कोई नहीं छोड़ेगा, ये भी करना है। ठीक है, ये 4 चैप्टर्स आपको करने हैं। जब ये 4 कर लोगे या 3 भी कर लोगे, उसके बाद आप डीआई के ऊपर आ जाओ, डीआई की सारी टाइप्स को पकड़ डालो, समझ लो अच्छे से। ठीक है, तो वो स्टूडेंट जो चाहता है, मैं उनकी बात कर रहा हूं पहले, जो चाहता है कि मैं मैथ्स के कुछ टॉपिक्स के ऊपर फोकस करूं, तो 4 चैप्टर्स ये बताए, एक डीआई बताया 5, देन ये तो करना ही पड़ेगा आपको, प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी सीसेट एंड जेकेए सीसेट 6, उनको एचसीएफ एलसीएम बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ये आसान चैप्टर है और इंपॉर्टेंट भी बहुत है। यूपीएससी सीसेट में बहुत सवाल आते हैं एचसीएफ एलसीएम में से, तो ये उनको नहीं छोड़ना है। एक ये, इसके अलावा मैं बोलूं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, ये 2 भी चैप्टर वो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो ये एक पढ़ोगे दूसरे आपको अल्टीमेटली समझ आ ही जाएगा। क्लियर है ये भी। अब देखो, अगर मैं टाइम एंड वर्क को टिक मारूं, फिर पाइप्स एंड सिस्टम भी हो जाता है, तो फिर बहुत चैप्टर्स हो जाएंगे। ये वो चैप्टर्स हैं जो एक आम स्टूडेंट को, आम मीन्स की इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, जो चाहता है कि मैं कम चैप्टर्स से मैथ्स को पकड़ लूं, मेरा स्कोर अच्छा हो जाए उसमें और मुझे ज़्यादा टाइम भी ज़ाया ना करना पड़े, तो उनको मैं बोलूंगा परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, एजेस, ये 4 इसको तो दिमाग में घुसाना ही है। उसके बाद डीआई के ऊपर आओगे आप, प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस सी सेट के पढ़ोगे आप, 6 ये हो गए। फिर मैंने बोला एचसीएफ एलसीएम भी पढ़ना है आपको 7, और आप ये 7 पढ़ लोगे, टाइम बचेगा तो ये 2 जरूर पढ़ लेना, क्योंकि इसमें से सवाल एग्जाम में आएगा ही आएगा, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस और प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? तो आई होप काफी चीजें क्लैरिटी में आ गई होंगी आपके। अब इसके बाद जो मैं बोल रहा हूं, जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से तैयारी करना शुरू की है, उनमें उन्होंने ये चैप्टर्स देखे होंगे, पढ़े होंगे, और अगर आप सभी को पढ़ना है ये सारे चैप्टर्स, ये मैथ्स के, ये रीजनिंग के, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि विंग्स ऑफ कुरान की एप्लीकेशन के ऊपर हमारा कोर्स जो है वो ऑलरेडी रनिंग है। मैंने सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया हुआ उस पर काफी देर से, इवन मेंसुरेशन मेरा रहता तो मैंने कल ही कंप्लीट कर दिया है। तो उस पूरा सिलेबस स्टार्टिंग फ्रॉम परसेंटेज टिल दिस चैप्टर, ठीक है, इसको छोड़ दो बस आप। देन रीजनिंग में स्टार्टिंग फ्रॉम क्यूब्स एंड डाइस टिल क्लॉक, ये एक चैप्टर रहता है, ये मैं एक दिन में करवा दूंगा। तो ये सारा सिलेबस आपको विंग्स ऑफ कुरान एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, मैथ्स एंड रीजनिंग का मैंने खुद पढ़ाया हुआ है। एंड और अभी इसका जो डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, मेरे हिसाब से इसका प्राइस अराउंड 499 होगा। वैलिडिटी भी आपके एग्जाम्स तक रहेगी, तो कहीं जाने नहीं वाला, मिल जाएगा आपको। ये आपकी खुद की चॉइस है, मैं आपको बता रहा हूं कि आपको पढ़ना किस तरह से, क्योंकि अब अगर स्टूडेंट चाहता है कि सर कम समय में ज्यादा से ज्यादा जल्दी चीजें मेरे को मिल जाए, मुझे ढूंढनी ना पड़े, एक ट्रैक में पढ़ी हो, एक सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ी हो,
तो वो आपको फिर वहां पे एप्लीकेशन में मिल जाएगा, वरना यूट्यूब के ऊपर तो भरमार है, आप किसी भी चैनल को उठा लो हर एक चैप्टर आपको मिल जाएगा, बस आपको ढूंढना पड़ेगा, वो एक अलग बात है, किसी की समझ आती है किसी की नहीं आती है, तो अगर आप विंग्स उड़ान की एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे वहां आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, आगे चले। तो ये सब चैप्टर्स ऑलरेडी मैंने वहां पढ़ाए हुए हैं, बट अब मैं पहले उन बच्चों की बात कर चुका जिनको कुछ चैप्टर्स के ऊपर फोकस करना है, बट वो स्टूडेंट्स जो कि इनमें से और भी चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, तो मैं बता दूं ये चैप्टर्स टाइम एंड वर्क बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको टाइम एंड वर्क आ गया वो पाइप्स एंड सिस्टम भी कर लेगा। यहां से नंबर सीरीज और नंबर सिस्टम ये दोनों अलग अलग चैप्टर्स हैं। नंबर सीरीज तो वो होती है ना जो क्वेश्चन मार्क होता है, नंबर्स का गैप पूछा होता है, बताओ इसके बाद क्या आएगा। नंबर सिस्टम अलग है, जिसमें पूछा होगा 4 रेज टू पावर 1029, बताओ इसके आंसर में यूनिट डिजिट क्या होगा। इतना बड़ा यार, 4 को मैं इतनी बार थोड़ी ना मल्टीप्लाई करूंगा, कोई शॉर्टकट होगा, कोई शॉर्ट ट्रिक होगी। वही हम नंबर सिस्टम के अंदर सीखते हैं, हम आपको सिखाते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको बोलूंगा प्रॉफिट एंड लॉस, इसके ऊपर आपको वक्त मिलता है तो आप पढ़ लीजिए, ज्यादा समय जाया करने की जरूरत नहीं है। मेंसुरेशन जरूर कर लेना, मेंसुरेशन जरूर कर लेना 2D एंड 3D, क्योंकि 2 क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन जेकेपीएसआई 2017 फ्रॉम मेंसुरेशन। ये हाल ही में मैंने कल ही कंप्लीट किया है कोर्स के अंदर, तो ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। मैं आपको बोलूंगा सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर अपना समझ जाया मत करना। हाँ, अगर आपको वक्त मिलेगा तो सिंपल इंटरेस्ट जरूर पढ़ लेना। कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर नॉर्मली स्टूडेंट को थोड़ी परेशानी होती है और एग्जाम में इतने क्वेश्चन देखने को मिलते नहीं है, तो मैं बोलूंगा इसमें समय जाया मत करो। ठीक है, एक सवाल को देखने को मिल भी गया, ये ना हो कि इसके लिए आप 10, 15, 20 दिन वेस्ट करो, तो इतना समय जाया नहीं करना इस पर। ठीक है, मिलेगा समय तो फिर जरूर देख लीजिएगा। फिर बात करेंगे प्रोबेबिलिटी, ये भी नॉर्मली बच्चे को पता होती है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आप पूरा चैप्टर मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है, विंग्स उड़ान पे आपको पूरा चैप्टर मिल जाएगा, सर्च करोगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये चैप्टर JKSSB के FAA एग्जाम में था, तो पूरा चैप्टर आपको वहां मिल जाएगा। ठीक है, आप पढ़ सकते हो। और ये वो सभी स्टूडेंट्स भी, क्योंकि कोर्स के अंदर भी मैंने इस चैप्टर को रखा नहीं है, आप अगर देखना चाहो कोई भी स्टूडेंट तो ये यूट्यूब पे सर्च करोगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बाय पंकज कपूर, आपको वहां पे शो होगा। ठीक है, तो ये पूरी कहानी मैंने आपको बताई है मैथ्स की। तो एक बार मैं क्विक रिवीजन दे दूं, हर एक बच्चे को परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, एजीज, DI 5, प्रीवियस ईयर पेपर्स 6, ये सभी को करना है। और बाकी जिसके पास बहुत वक्त है, जो बड़ी देर से पढ़ता आ रहा है, वो तो सभी करेगा। तो आपको जो चीजें दिख क्या रही थी, बेसिक न्यूमरेसी, नंबर रिलेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, अगर उसके अंदर डीपली जाया जाए, देखा क्या निकलता है, कितना कुछ निकल गया हमारे सामने आकर। ये डीपली में जब हम इसको देखेंगे तो ये होता है। दोस्तों मजे की बात ये भी है कि ये पूरा मैथ्स है, ये पूरा रीजनिंग है, और एक बार जिंदगी में कभी ना कभी मैथ्स एंड रीजनिंग इंसान को पढ़ना होता है, ताकि आने वाले कोई भी एग्जाम्स जो हैं वो उन्हें फेस कर पाए, क्योंकि यही चैप्टर्स आपको आर पार में मिलने हैं, हर बार यही चैप्टर्स मिलने हैं, एक बार तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। तो अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि आपके एग्जाम्स बहुत पास है, तो इतना समय होगा नहीं आपके पास कि हर एक चैप्टर को पकड़ लो, बट जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं उनके ऊपर जरूर फोकस अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके अलावा भी मैथ्स में 2-4 चैप्टर्स और होते हैं, जैसे मिक्सचर एलिगेशन, वो बैंकिंग में आता है, जैसे पार्टनरशिप, वो बैंकिंग में आता है, उस पर समय जाया करना ही नहीं है आपको, क्योंकि ऑलरेडी कितने चैप्टर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, लगभग 19 चैप्टर्स तो ये ऑलरेडी हो गए, जिसमें से मैंने 1-2 बोले आपको छोड़ दो, 17। तो ये बहुत है, बहुत हद से ज्यादा है। और मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चों को आज पता चल रहा होगा कि हमें ये करना है, बहुत सारे बच्चे 2-4 चैप्टर्स के अंदर ही घुस रहे होंगे, मैं ये भी बता दूं, ये फैक्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जैसे रीजनिंग में पता ही नहीं होगा कि हमें क्यूब्स एंड डाइज, हमें कैलेंडर, हमें क्लॉक, ये 3 चैप्टर्स भी रीजनिंग में पढ़ने हैं, क्योंकि बच्चे इस चैप्टर्स को नेग्लेक्ट करते हैं। स्टूडेंट को रीजनिंग के अंदर सिर्फ ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड स्ट्रेस, यही कोड एंड डिकोडिंग यही दिखता है। बट मैं बता दूं, क्यूब एंड डाइस इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है रीजनिंग का कि यूपीएससी सीसेट में कोई साल ऐसा नहीं गया है कि उसने क्यूब एंड डाइस पे से कोई सवाल पूछा ना हो, इतना इंपॉर्टेंट है। जेकेपीएससी के सीसेट में भी क्यूब डाइस के ऊपर सवाल आए हैं, और बोलो सिर्फ और सिर्फ इंसान अगर अच्छे से पढ़ने बैठ जाए ना, आधे घंटे में ये पूरा चैप्टर हो जाता है, प्रोवाइडेड आपको गाइडेंस अच्छी मिल रही हो और आपके पास मटेरियल पढ़ा हो, वीडियोस पढ़ी हो, तो आधे घंटे में ये कंप्लीट हो जाता है। 2 ट्रिक्स के ऊपर ये पूरा चैप्टर सॉल्व होता है, कैलेंडर 1 ट्रिक के ऊपर पूरा चैप्टर सॉल्व होता है। ये है 1-1 घंटे के, आधे घंटे के चैप्टर्स है, बट आपको पता होना चाहिए कि पढ़ना किस तरह से है। आगे चलते हैं, ऑर्डर एंड रैंकिंग, जिसमें बोला जाता है क्लास में स्टूडेंट्स कुछ इतने फ्रॉम लेफ्ट हैंड राम इज स्टेटिंग एट 15th पोजीशन, फ्रॉम राइट हैंड ये 16th पोजीशन में, टोटल नंबर स्टूडेंट्स पूछे होंगे रो में, इस तरह के सवाल होते हैं।
तो ऑर्डर एंड रैंकिंग भी आपको करना है। बाकी ये तो सभी को पता है ना, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सेंस, स्ट्रेस, लेटर सीरीज क्या होता है, जैसे नंबर सीरीज मैथ में है ना, लेटर सीरीज रीजनिंग में होता है, जैसे ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, आगे क्या आएगा ई। इस तरह के सवाल नहीं आते हैं, बट मैं ये एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। यहां पर आपको एक टॉपिक मिलेगा मैथमेटिकल रीजनिंग। ये क्या है, जेकेएसएसबी के पिछले 10 सालों के पेपर्स उठा के देखोगे ना, उन्होंने कुछ इस तरह के सवाल पूछे होते हैं, कौ और हैन के ऊपर, जंगल के ऊपर, डियर के ऊपर, कि इतने टांगे होगी, इतने सर होंगे, बताओ कितने कौ है, कितने हैन है, इस तरह के सवाल। तो ये सारे मैथमेटिकल रीजनिंग के अंदर आते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स भी बोलते हैं इसको हम, ये भी करना है आपको। फिगर कंप्लीशन एंड फिगर मूवमेंट, जैसा आपने देखना होगा, कुछ 4 फिगर्स दी होगी, बताया जाएगा, बताओ इसके बाद 5th फिगर कौन सी आने वाली है, तो ये आपको इसके अंदर मिलने वाला है। फिगर्स की मूवमेंट पे सवाल आएंगे, ठीक है, ये चैप्टर जरूर कर लेना। इस पूरे चैप्टर के ऊपर मैंने सिर्फ एक वीडियो में पूरा चैप्टर सिखाया है, वो सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं जो यूपीएससी सीसेट में पूछे गए हैं कोर्स के अंदर, वो है, आप डेमो वीडियोस भी पढ़िए, आप वहां जाके चेक कर सकते हो, पूरी वीडियोस को देख लो, सिर्फ वो भी देख लोगे, इस पूरे चैप्टर को ओपन कर दूंगा मैं। चलो, विंग्स गुड़ान की एप्लीकेशन के अंदर ना मैं 2-4 चैप्टर्स रीजनिंग के बोलूंगा एप्लीकेशन हैंडलर्स वालों को कि वो ओपन हो जाए, मैथ्स के भी, तो आपके पास समय होगा, जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं मैं कोशिश करूंगा वो ओपन हो जाए, आप वहां पर भी देख सकते हो, ठीक है। देन लेटर सीरीज भी हो गया। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये थोड़ा लॉजिकल होता है, दिमाग लगा के करना होता है, इंग्लिश है, ये रीजनिंग नहीं है। देन क्लॉक, घड़ी के ऊपर भी सवाल आते हैं। तो कुल मिला के ये था सिनेरियो मैथ्स का, ये था सिनेरियो रीजनिंग का। अब आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। सवाल स्टूडेंट का रहता है, सर आप मुझे ये बताइए कि कम से कम कितने सवाल देखने को मिलेंगे जेकेपीएससी एग्जाम में मैथ्स और रीजनिंग के। कुछ बच्चे चाहते हैं ज्यादा क्वेश्चंस हो, कुछ चाहते हैं कि कम हो। अब जिनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा वो तो चाहेंगे ज्यादा हो, ताकि काफी स्टूडेंट्स से आगे निकल जाए, वो जिनका वीक होगा चाहेंगे कम हो। बट आपके चाहने से कुछ नहीं होने वाला, जितने सवाल आने हैं वो तो आने हैं। लास्ट टाइम आप चेक कर लोगे जेकेपीएससी का पेपर, 19 क्वेश्चंस जो थे मैथ्स और रीजनिंग में से थे। देखो जरूर एक चैप्टर में से सवाल तो एक ही आएगा, बट चैप्टर तो पूरा पढ़ना पड़ेगा ना, तभी तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अभी ये जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ है, मैं आपको दोबारा ये बता रहा हूं, उसका भी हमारे कोर्स चल रहा था, बहुत कॉल्स है स्टूडेंट्स के, फुल क्वेश्चंस 19 और 20 और 20 स्टूडेंट्स ने किए हुए हैं, और जिस तरह से क्वेश्चन करवाए गए डिट्टो सवाल वहां मिले हैं, मतलब उससे बाहर कुछ मिलेगा ही नहीं आपको, कुछ भी नहीं होगा उससे बाहर। एक बार आप जिंदगी में ये पूरा मैथ जो है ये अच्छे से सीख लोगे कहीं से भी यार, ये थोड़ी है कि हमसे सीखना है, जहां आपको समझ आती है, मैं बता रहा हूं उसके बाहर कुछ भी नहीं है दुनिया, एक यही दुनिया मैथ्स और रीजनिंग की। एक बार तो सीखना पड़ेगा ना, ठीक है। तो और देखो आपको तैयार, एक टीचर को ऐसा तैयार करना है आपको कि कल को कुछ वेरिएशंस भी आ जाए ना सवाल में, वो आप कैच कर पाओ, पकड़ पाओ, ताकि खुद भी सोल्व कर पाओ। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपको हर एक किताब में हजार क्वेश्चन होंगे मैथ्स और रीजनिंग के किसी भी एक चैप्टर में से, तो क्या कोई आपको 1000 क्वेश्चन समझा सकता है? पॉसिबल है नहीं। आपको हर एक टाइप पकड़नी है, वो आनी चाहिए, ताकि एक नया सवाल अगर एग्जामिनर बना के लाता है आपके सामने तो आप वो सॉल्व कर पाओ, है ना, क्षमता बन पाए आपकी। मैथ्स और रीजनिंग की गेम क्लियर होगी आप सभी को। अगर मन में सवाल आ रहा है तो कैलेंडर के सवाल किस तरह के आते हैं, 4 टाइप्स होती है। एक पूछा जाता है बताओ इस तारीख को, कोई भी तारीख देता हूं मैं आपको, जैसे 15 अगस्त 1947 को क्या डे रहा होगा, ये सवाल होता है। फिर और भी 2-3 टाइप्स है, जैसे कैलेंडर, जो इस साल का कैलेंडर एग्जैक्ट ऐसा ही कैलेंडर वापस कब आएगा, कॉपी कब आएगी इसकी, जेरोक्स कॉपी वाला कैलेंडर कब आएगा, इस तरह के सवाल होते हैं। क्यूब एंड डाइस पे सवाल होते हैं, और बाकी सब मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। 19 क्वेश्चंस जो है ये जेकेपीएसआई साल 2017 में पूछे गए थे, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग 25+ क्वेश्चंस इन दिस ईयर्स जेकेपीएसआई, इन जेकेपीएसआई 2022 2022 25+ क्वेश्चन। देखो भैया मैंने तो एग्जाम देना नहीं है, ठीक है, मैं एग्जाम मैंने देना हो तो मेरे लिए तो सबसे ज्यादा मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये होगा, मेरे लिए पॉजिटिविटी होगी, ठीक है। आप लोगों को अगर मैं ये चीजें बता रहा हूं, मेरी को बहुत खुशी होगी अगर आप इस स्ट्रैटेजी को पकड़ के अपना एग्जाम क्वालिफाई करते हो, कल को याद करोगे। क्योंकि बहुत बच्चे आज तक कॉल करते आ रहे हैं जिनका पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम क्लियर हुआ, आज जिनका जूनियर असिस्टेंट में अच्छा स्कोर आया हुआ है, कि रिस्पॉन्स शीट तो आउट हुई है ना, रिजल्ट नहीं आउट हुआ है, और भी जो एग्जाम्स रहते हैं बैंकिंग के एग्जाम्स, सीसैट जिनका क्वालिफाई हुआ, बहुत कॉल्स आते हैं। तो आप सब भी अगर इस स्ट्रेटेजी को पकड़ लोगे, मैं बता रहा हूं जेकेपीएसआई के मैथ्स रीजनिंग से आप गो थ्रू हो जाओगे, बाकी फिर जीएस और बाकी सब्जेक्ट्स की बात रहती है, तो ये आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट रहेगा, ठीक है। वंस अगेन मैं आपको बता दूं वीडियो के बीच में 2-3 बार, ताकि आपको याद रहे, यूट्यूब पे जाके पंकिल कपूर सर्च करोगे, आपको चैनल दिखेगा मेरा, वहां पर मैं डीआई की आपको
प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, वहाँ पे आपकी मदद करने वाला हूँ और बड़े आराम से तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से हम डीआई को कवर करेंगे। काफ़ी डीआई के क्वेश्चंस करने वाले हैं और फिर वक्त बचेगा तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ना, जो मैथ और रीजनिंग के ज़्यादा सवाल आने, जैसे क्यूब एंड डाइस करवा दूंगा, कैलेंडर करवा दूंगा आपको, तो वो सब आपको पंकिल कपूर यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। वहां सर्च करोगे यूट्यूब पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे सर्च करोगे पंकिल कपूर, वहां भी मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 25 प्लस क्वेश्चन अगर जेकेपी से 2017 में आते, 22 में आते हैं, तो ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर। ये आपको बहुत बच्चों से आगे लेके जा सकता है, मैं बता दूंगा आपको। प्लस वन मोर थिंग, बच्चे का एक सवाल ये भी होता है, सर हमारी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की रहेगी, क्योंकि जेके एसएसबी ने तो ये हमें बताया नहीं है, क्लैरिटी लाई नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, ये मैं एक अपना एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली बता रहा हूं, गेस है ये। ठीक है, एग्जैक्टली ऐसा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि 60 क्वेश्चन जो होंगे वो जनरल स्टडीज से होंगे, जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, सिविक्स, ज्योग्राफी ये सब आ जाएगा, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी ये सब। फिर मुझे लगता है कि 25 प्लस क्वेश्चंस आपके रहेंगे मैथ्स एंड रीजनिंग से। मुझे लगता है शायद ये 30 नंबर भी हो जाए, 25 टू 30, देन 90 के अराउंड हो गया ना, 85 टू 90 हो गया। 10 क्वेश्चंस आपके रहेंगे इंग्लिश के, 10 क्वेश्चंस आपके रहेंगे कंप्यूटर्स के, और 10 ही क्वेश्चंस आपके रहेंगे साइंस के। अगर मैं इन सबको भी ऐड कर लूं, 85, 95, 105, 115 प्लस बनता है। तो आपको पता है 120 सवाल है, तो 5 जो रह गए ना वो किसी भी सेक्शन के अंदर से पूछ सकता है आपको। तो ये इस तरह का ही आपका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है। ये मैं पिछले एग्जाम्स के मद्देनजर रखते हुए बता रहा हूं आप सभी को। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो से काफी आपको हेल्प मिल पाई होगी। किन चैप्टर्स में मैथ्स में आपको फोकस करना है मैंने आपको बताया। अच्छा, अगर आप पूछते हो कि सर रीजनिंग में किस पे फोकस करना है, तो मैं आप सभी को बता दूं, रीजनिंग में छोड़ने लायक कुछ है ही नहीं है। आसान भी बहुत होती है, वक्त भी बहुत कम लगता है, तो छोड़ना मत। और देखो भाई, 1 घंटा क्यूब एंड डाइस पे दो, 1 घंटा कैलेंडर पे दो, ये 3 चैप्टर्स ना 1-1 घंटे के। ठीक है, मैं कह रहा हूं 2-2 घंटे भी लगा लोगे तब भी 6 घंटे में ये 3 चैप्टर हो जाएंगे आपके। तो रीजनिंग में क्यों छोड़ना हमने कुछ, बताओ। कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, हर चैप्टर में 3-3 घंटे लगते हैं अगर पूरा पढ़ना हो अच्छे से, यानी 3-3, 6-3, 9 आवर्स इसमें लगेंगे आपको। देखो, मैं आवर्स की तुलना से बात बता रहा हूं, क्योंकि देखो होता क्या है, जब ऑलरेडी चीजें आपके पास बनी हुई पड़ी होंगी ना, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो ऑलरेडी एनरोल्ड है हमारे कोर्स के अंदर, तो उनको पता है कि ये एक चैप्टर के अंदर अगर 6 वीडियोस पढ़ी आधे घंटे की, यानी 3 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मैं वही बात कर रहा हूं। ठीक है, एक ही दिन में आप कितने चैप्टर्स खत्म कर सकते हो। बात करूं फिगर कंप्लीशन, ये सारे चैप्टर्स जो है ना, ये सारे चैप्टर 2 घंटे में खत्म होते हैं, 2 घंटे में। मैथमेटिकल रीजनिंग को भी 2 घंटा अलग से दे दो। मैं आपको खींच के बताऊं ना, 9, 6, 15, 2, 17, 2, 19, 19 बोल रहा हूं ना, 19 आए ना, मैं कह रहा हूं 25 आवर्स लगाओ। 25 घंटे अगर आप लगाओगे ना, मम्मी की कसम बता रहा हूं, 25 घंटे के अंदर ये पूरी रीजनिंग खत्म हो जाती है। अब 25 घंटे यानी कि सिर्फ एक दिन 24 घंटे, बड़े एक दिन सुबह से लेकर रात तक तो कोई बैठेगा नहीं इस चैप्टर को पकड़ के, रीजनिंग को पकड़ के। और भी बहुत सारे काम होते हैं, खाना पीना सोना, है ना यार। क्या 25 घंटे अगर मैं बात करूं, आज से अगर आप शुरू हो जाओ, 5-5 घंटे नहीं दे सकते हो, नहीं दे सकते। 5 दिन में आपकी पूरी रीजनिंग तैयार हो जाएगी यार, 5 दिन में लगभग 10 स्कोर आप अपना ले लोगे इसमें से, क्योंकि अगर 15 मैथ्स के क्वेश्चन होंगे, 10 रीजनिंग के होंगे। तो मुझे लगता है इससे ज्यादा वक्त नहीं लगना। मैथ्स में टाइम लगेगा, मैं बोल रहा हूं मैथ्स में टाइम लगता है, रीजनिंग में टाइम नहीं लगता। आप लिख के ले लो, 25 आवर्स के अंदर 25 घंटे में पूरी रीजनिंग तैयार कर सकते हो आप, ये सारे चैप्टर जो मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, और जब एप्लीकेशन में अगर आप जाओगे, वहां देखिएगा 30-30 मिनट का वीडियो लेक्चर होता है, ऐड भी कर लोगे 25 घंटे से कम ही आएगा। तो उनको देखना है, समझना है ना आपने। अब इतना वक्त नहीं है कि नोटबुक बनाने बैठ जाओगे, समझो उनको अच्छे से, प्रैक्टिस कर लेना बाद में। तो ये सब वो बातें थी जो मैथ्स और रीजनिंग में आपको बताना चाहता था। आई होप किसी हद तक मैं आपकी मदद कर पाया होऊंगा। दोस्तों, रखते आज के लिए इतना ही। जरूर कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताइएगा आपका ये सेशन किस तरह का लगा है। एंड वन मोर थिंग, एंड मैं लास्ट बार आपको दोबारा से बता दूं, अब इसके बाद मैं आपकी हेल्प किस तरह से करने वाला हूं वो सुन लो आप। ये डाटा इंटरप्रिटेशन डीआई की बात अगर मैं करूंगा, इस पे मैं वीडियोस लाने वाला हूं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के ऊपर। इसी वीडियो के बाद आपको आना है यूट्यूब पे ही सर्च करना है, पंकिल कपूर चैनल मिलेगा। डीआई के ऊपर पहली वीडियो आज आपको वहां मिल जाएगी। और देखो, ऐसा नहीं होगा कि रेगुलर बेसिस पे वहां वीडियो मिले, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं वीकेंड्स पे बिल्कुल फ्री होता हूं। तो वीकेंड्स में मैं ज्यादा वीडियोस आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, या फिर वीकेंड पे बना के हर दिन की एक वीडियो जो है वहां पे अपलोड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जब सर्च करोगे पंकिल कपूर यूट्यूब पे,
तो वहां पर डीआई के रिलेटेड वीडियो है, वो आपको मिल जाएगी इस वीडियो के बाद। और दूसरा पॉइंट, मैंने जीके पीएसआई के पिछले सालों के जो पेपर्स में सवाल आए थे वो भी मैंने वहां करवाया, आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, तो आप सपोर्ट जरूर करिएगा और मुझे उम्मीद आप करेंगे। अराउंड 3000 स्टूडेंट्स ऑलरेडी वहां पर है। मेक इट अ बिग नंबर। बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।